गुड मॉर्निंग। आज मैं कम्पिटिटिव क्लास के लिए कॉमन एरर से संबंधित कुछ प्रश्न करके आया हूँ जो कि नाउन चैप्टर से है। मैंने कोशिश किया है कि एक एक चैप्टर वाइज कॉमन एरर एक्सप्लेन किया जाए, इससे विद्यार्थियों को समझने में सीखने में सहूलियत होगी। अगर एक मॉडल सेट दे दिया जाता है जैसे एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, एक्टिव पैसिव, सबसे अगर मिला के कॉमन एरर दे दिया जाए, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, तो हर चैप्टर से एक्सप्लेन करने में थोड़ा कठिनाई होगी और बच्चों को समझने में भी ज़्यादातर दिक्कत होगा। इसलिए एक एक चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो आज हम आप लोग को नाउन से संबंधित कॉमन एरर बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेष करके ये ऐसे प्रश्न एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, एनडीए, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और जो ज़रूरत पड़े, जहाँ नोट करने की जरूरत पड़े वहाँ पॉज करके वीडियो रोकिए और उसको नोट कर लीजिए, सीखिए। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के दौरान आपको हर नियम, हर रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे जी। तो पहला प्रश्न लोग देखते हैं, हर हेयर्स आर कर्ली। अगला डी में नोयर, हर हेयर्स आर कर्ली। आप देखते हैं कि यहाँ हर के बाद हेयर्स दिया हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल कभी नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन यानी वैसे नाउन जो गिने नहीं जा सकते हैं, जैसे दूध, तेल, पानी, बाल, धूलकण इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, जैसे जमीन हो गया, पेपर हो गया, ये सब काउंट नहीं किए जा सकते हैं। तो जो गिने नहीं जा सकते हैं उसका प्लुरल नहीं होता है। इस आधार पर देखें तो यहाँ पे जो हेयर्स लिखा हुआ है यह गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए था, हेयर। तो पार्ट ए में गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, ए सही हो गया। अगला देखते हैं, ही गेव मी मेनी एडवाइसेज। इसमें देखा जाए मेनी एडवाइसेज, ऑलरेडी हम पहले बता दिए हैं कि जो नाउन नहीं गिने जा सकते हैं उसका प्लुरल नहीं होता है। इस आधार पर देखा जाए तो एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, तो एडवाइस का प्लुरल नहीं हो सकता, एडवाइस नहीं हो सकता है। और जब यह अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो भी एडजेक्टिव लगता है यहाँ पर, तो वह मेनी नहीं लगेगा। मेनी कब लगेगा, काउंटेबल नाउन के पहले, मेनी बॉयज, मेनी बुक्स, मेनी चेयर्स, मेनी पीपल। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए अनकाउंटेबल नाउन तो मच लगना चाहिए था एडजेक्टिव रूप में, बहुत सारे सलाह। तो यहाँ मेनी भी गलत है, होना क्या चाहिए था, मच, यानी मच एडवाइसेज। तो एडवाइसेज गलत है, मच एडवाइस, यानी आपका आंसर का क्या हो गया, सी। आंसर सी हुआ। आगे देखते हैं, आई हैव सोल्ड माई ऑल फर्नीचर्स। आई हैव सोल्ड माई ऑल फर्नीचर्स, आई हैव पार्ट ए में है, सोल्ड माई बी, ऑल फर्नीचर्स पार्ट सी, नो एरर डी। तो हम यहाँ देखते हैं फर्नीचर में एस लगा हुआ है, जबकि हम सभी जानते हैं या जो नहीं जानते होंगे यहाँ पे नोट कर लेंगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं, नोट 1 में जरूर आप नोट कर लीजिएगा, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, उनका प्लुरल कभी नहीं होता है। और कॉमन में प्लुरल बना करके दिया है जो कि गलत है। तो देखते हैं क्या क्या है जो प्लुरल सिंगुलर में रहता है, यानी फर्नीचर, फर्नीचर, फ्रूट, इंफॉर्मेशन, वोकेशन, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, सीनरी इत्यादि। बहुत सारे वर्ड हैं, कितना को अभी लिखा जाए, समय बहुत कम है। ये नोट कर सकते हैं आप लोग, फर्नीचर, फ्रूट, इंफॉर्मेशन, वोकेशन, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, सीनरी, ये सभी जो वर्ड है इनका प्लुरल कभी नहीं होता है। सीनरी का सीनरी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं करेंगे, मशीनरी नहीं करेंगे, गलत होगा। ये नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, इसके आधार पर देखा जाए तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर, यानी गलती कहाँ है, सीनरीज, क्योंकि सीनरी का प्लुरल नहीं होता है, सीनरी हमेशा सिंगुलर में रहता है। तो यहाँ जो सीनरी लिखा हुआ है यही गलत है। आंसर आपका क्या होना चाहिए, ए, यानी सीनरी होना जरूरी है। अगला वर्ड देखते हैं, अगला सेंटेंस, योर ट्राउजर्स इज ब्लंट, योर ट्राउजर्स इज ब्लंट। जी इसका नियम है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लुरल में ही रहते हैं, जैसे ट्राउजर्स हमेशा प्लुरल में रहते हैं। जब नाउन प्लुरल है तो यहाँ पर इज देना गलत हो गया है। तो इस नाउन के आधार पर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, इज जो है यहाँ पर आर होना चाहिए, क्योंकि नाउन प्लुरल है तो आर, यानी कि सी में गलत है।
अब हम आपको कुछ वर्ड और लिखा दें इससे संबंधित। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लुरल में ही रहते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं तो देखते हैं। ट्राउजर्स, सीजर्स, spectacles, tongs, shoes, socks, pants, पैजामाज। यानी ये वैसे वर्ड हैं जो देखने में एक होते हैं, जो होते हैं एक, लेकिन इसका दो भाग होता है, दो पार्ट होता है। जैसे टोंग, टोंग यानी चिमटा, दो पार्ट होता है। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, उसमें दो पार्ट होते हैं। चीज एक है लेकिन दो पार्ट होता है। ट्राउजर्स यानी कि पैजामा, तो इसका भी दो पार्ट होता है। सीजर्स, कैंची, इसका भी दो पार्ट होता है। तो चीज एक, उसमें दो भाग होते हैं। ऐसे सभी नाउन हमेशा प्लुरल में ही रहते हैं, उसमें एस लगा रहता है, ये हमेशा प्लुरल में ही रहते हैं। इसको भी आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। याद कर लें कौन कौन सा वर्ड है जो हमेशा प्लुरल में रहता है, कौन कौन सा वर्ड है हमेशा सिंगुलर में रहता है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और विशेष करके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सबके एग्जाम पूछा जाएगा, और बैंक में भी आता है, इसलिए इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड आपका जो यहाँ दिया गया था सीजर्स, सीजर्स बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन आर यहाँ पे होना चाहिए था। सीजर्स के अनुसार आर होना चाहिए था, ईज है, यहाँ गलत था पहले। चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस 7 नंबर। द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग यानी मवेशी चर रहे हैं। कैटल आर ग्रेजिंग, इसमें जो कैटल है, पुलिस, पब्लिक, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमेशा देखने में सिमिलर की तरह लगते हैं लेकिन होते हैं प्लुरल। ऐसे वर्ड भी आप नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लुरल में ही रहते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है और देखने में सिंगुलर की तरह लगता है। ऐसे कौन कौन वर्ड है तो पीपुल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, पीपुल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, etc। और दो चार वर्ड हैं जो अभी याद नहीं आ रहा है, इसको नोट करेंगे। पीपुल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, ये जो वर्ड हैं देखने में सिंगुलर की तरह लगते हैं लेकिन है प्लुरल, यानी हमेशा पब्लिक आर लिखा जाता है, पीपुल आर लिखते हैं, पब्लिक आर लिखा जाता है, पुलिस आर देखने में सिंगुलर है लेकिन पुलिस आर कमिंग, कैटल आर ग्रेजिंग क्योंकि ये प्लुरल है, इसको भी याद कर लेना है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नो एरर, आपका आंसर क्या हो गया डी। जो सेंटेंस गलत नहीं है तो नो एरर। अगला देखते हैं आई मस्ट कंटिन्यू माई स्टडीज, आई मस्ट कंटिन्यू माई स्टडीज। तो यहाँ देखते हैं आई मस्ट कंटिन्यू, मुझे अवश्य जारी रखना चाहिए, माई स्टडीज मेरा अध्ययन। इसमें भी सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि माई के बाद यहाँ आवश्यकता क्या है, नाउन की आवश्यकता है। अगर माई स्टडी रहता तो यह गलत हो जाता। यहाँ पे नाउन की आवश्यकता और स्टडीज दिया रखा है, इसलिए आपका नो एरर और आंसर होगा डी। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। सी वांट्स ए पेपर फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन, वह एक पेपर, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए चाहती है। तो जब यहाँ ए पेपर आ गया, ए ब्रेड होता, ए लैंड होता, तो लैंड, पेपर, ब्रेड ये सभी विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं, इसका कोई टुकड़ा छोटा छोटा करके ही काम किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो डायरेक्ट ए पेपर ना लिख करके ए पीस ऑफ पेपर लिखना जरूरी है। यहाँ गलत क्या है, केवल पेपर लिख दिया है, गलत है। यहाँ आपका बी पार्ट सही होना चाहिए और इसमें होगा क्या, ए पीस ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ पेपर लिखना सही होता है, डायरेक्ट पेपर लिखना गलत होगा। अगला देखा जाए, ही वांट्स 2 पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर ऑफ शूज। जब पेयर ऑफ शूज लिखा है यानी बिल्कुल सही सेंटेंस, अगर पेयर में लगा रहता तो सेंटेंस गलत होता। तो ही वांट्स 2 पेयर ऑफ शूज सेंटेंस सही है, इस आधार पर आपका आंसर होगा डी। क्योंकि शूज जो प्लुरल होता है, इसके पहले पेयर, अगर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ स्पेक्टकल्स आ जाए
तो बिल्कुल सही होता है। और इसके बाद वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है, जैसे पेयर ऑफ शूज इज हो जाता है। ऐसे शूज केवल रहता है तो आर होगा, स्पेक्टिकल्स रहता है तो आर होता, लेकिन इसके पहले ए पेयर ऑफ आ गया या टू पेयर ऑफ आ गया तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। द जज पास्ड ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। जज पास्ड ऑर्डर, जज ने पास किया आदेश को। जज ने क्या पास किया? आदेश। तो ऑर्डर मीन्स तो होता है आज्ञा देना, यानी पास किया तो कोई ना कोई नाउन को पास किया, और यहाँ नाउन की आवश्यकता है तो ऑर्डर से जब हम नाउन बनाएंगे तो यहाँ ऑर्डर्स हो जाएगा, ऑर्डर्स। पास्ड ऑर्डर नहीं, पास्ड के बाद ऑर्डर्स होना चाहिए। ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। इसलिए यहाँ पर पार्ट बी में गलती था, केवल ऑर्डर था तो गलत हो गया, होना क्या चाहिए था? ऑर्डर्स। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस 12 नंबर। हिज टू ब्रदर्स रंजन एंड राकेश आर इल्यूमिनस। इल्यूमिनस होता है विद्यार्थी, छात्र। जब दो हैं तो यहाँ छात्रों का बोध होने लगा, तो जब प्लुरल हो रहा है तो इल्यूमिनस जो है सिंगुलर है, और इल्यूमिनस सिंगुलर होने चलते गलत हो रहा है, क्योंकि जब दो है तो प्लुरल की आवश्यकता है। और आपको पता है कि किसी भी नाउन के अंत में अगर यूएस होता है तो इसका प्लुरल बनाते हैं तो आई में बदल देते हैं। जैसे सिलेबस का प्लुरल बनाते हैं हम लोग सिलेबस, तो सिलेबस का जब प्लुरल बनाएंगे तो हो जाएगा सिलेबी। सिलेबस का प्लस सिलेबी। रेडियस का प्लुरल रेडी। रेडियस का अगर प्लुरल बनाना हो अंत में यूएस है तो यूएस के स्थान पर आई करके उसका प्लुरल बनाया जाता है तो रेडी। इसी तरह को हम इल्यूमिनस का प्लुरल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट में दो आदमी है, रंजन है और राकेश, आर इल्यूमिनी, यानी आपका पार्ट बी में गलती था, बी कर लेंगे। अगला एक सेंटेंस है लास्ट, इसको देखते हैं। वन ऑफ दोज नॉवेल इज अप्रूव्ड बाय मोस्ट ऑफ द विलेजर्स। कह रहा है इन उपन्यासों में से एक लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है गांव वालों के द्वारा। तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लुरल होता है, जो कि यहाँ सिंगुलर दे दिया है, यही गलत है। तो वन ऑफ दोज नॉवेल्स, और जब नॉवेल्स होगा तो यहाँ पे फिर आर होना चाहिए था। वन ऑफ दोज नॉवेल्स आर, इस तरह से देखा तो आपका पार्ट बी गलत है, और इसको देख लिया जाए। इस तरह से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, इसको नोट कर लेंगे और अध्ययन जारी रखेंगे। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और कमेंट से संबंधित, और आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आइकन बटन दबाएं, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े। नमस्कार।